एक मशहूर फिल्म है हाल ही के दशक की, एक था टाइगर। और शायद जब भारतीय क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो हर कोई कहेगा एक था बुमराह, जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट की एक बहुत बड़ी कमी रही है। आप कपिल देव के अलावा इस मुल्क ने किसी भी गेंदबाज को सेलिब्रेट नहीं किया। इस मुल्क ने ना तो कभी जबगल श्रीनाथ को सेलिब्रेट किया, जिन्होंने अपनी तेज़ी और रफ्तार से एक नई पीढ़ी को प्रेरणा दी, ना इससे ईशांत शर्मा को किया, ना ज़हीर खान को किया, ना मोहम्मद शमी को करते हैं। ये सारे वो बेहतरीन गेंदबाज हैं भारतीय क्रिकेट के इतिहास को, क्योंकि भारत का तेज़ गेंदबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका की तरह भारत का इतिहास नहीं रहा है। और ऐसे में जब बुमराह जैसा गेंदबाज आता है, 200 विकेट पूरे करता है अंडर 20 की एवरेज से, तो उनकी तुलना होती है मैल्कम मार्शल से। बुमराह के अगर आंकड़ों पर, हैरत अंगेज आंकड़ों पर अगर सिर्फ गौर फरमाया जाए, तो शायद एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। और वाकई में बुमराह ने जिस अंदाज में लोगों को प्रभावित किया, अपना लोहा मनवाया, बुमराह किसी भी लिहाज से भारतीय क्रिकेट में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ऐसे दिग्गजों से कहीं भी कम नहीं है। और जब बात राहुल द्रविड़ की आई है, तो राहुल द्रविड़ भले ही बल्लेबाज थे, लेकिन उनका एक अलग जो बोलते हैं हस्ती बनी, क्योंकि उन्होंने सेना कंट्री में असाधारण खेल दिखाया। सबसे ज़्यादा उन्होंने 3 बार मैन ऑफ द सीरीज जीती है, और उस रिकॉर्ड की बराबरी की जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने 3 बार मैन ऑफ द सीरीज जीती। जिस कपिल देव का नाम शायद नई पीढ़ी भूल गई होगी, सोशल मीडिया के जनरेशन वालों को पता नहीं होगा कि कपिल देव कौन थे, क्या उनकी अचीवमेंट थी। बुमराह ने अपने दम पर कपिल देव की महानता को एक बार फिर से नई पीढ़ी के सामने उजागर किया, क्योंकि जो जो बुमराह रिकॉर्ड बना रहे हैं, अनायास ही कपिल देव का जिक्र आता है। और शायद इससे बढ़िया ट्रिब्यूट भारतीय तेज गेंदबाजी की महान परंपरा के लिए कुछ और नहीं हो सकता था। कपिल देव, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नई परंपरा, तेज गेंदबाजी, जो भविष्य के जो तेज गेंदबाज थे उनको एक हौसला दिया कि आप कहीं भी जाकर तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। बुमराह ने शायद करीब उनके रिटायरमेंट के 25-30 साल बाद नई पीढ़ी को यह हौसला दिया कि आप जो है वर्ल्ड बीटर हो सकते हो। ग्राउंड कुछ भी हो, आप वर्ल्ड बीटर हो सकते हो। High level of skill, I think. With a unique action, he creates an angle with his action, but he still has a phenomenal wrist to be able to move the ball both ways from that position. So, for both right-handers and left-handers, he produces tough angles for you, and he does it at high pace. So, put that as a package, it's pretty good. A little easier for me not to think too much while he is bowling, only because he's so clear in his mind, whether he gets wickets or he doesn't. He is so confident with his skill set that the conversations that happens during the game gives me that confidence that, okay, I know what the guy is trying to do. So there's nothing much that I can add there. So it's very simple with him. And it's always nice to have somebody like him in your team. When he's at that form, the others, the job of the other bowlers also becomes a little easier. मेरे इसमें बहुत हैप्पीनेस ये देता है कि जसप्रीत बुमराह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इज वंस इन अ जनरेशन बॉलर, बट उतना कर रहे हैं जितना करना चाहिए। जैसे मान ले और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए, बट पता नहीं क्या करना चाहिए, बताओ। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब हाउ नहीं, सुनो, हम चेन्नई वाले लोग ना बॉलर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो इधर कुछ चीफ गेस्ट के रूप में आया था, वो 4-5 दिन पहले, उनको पूरा रजनी का ट्रीटमेंट दिया है हम लोग। हम चेन्नई वाले लोग बहुत ट्रीट करते हैं बॉलर को अच्छे तरह से, मतलब अच्छे तरीके से। सो आप लोग सब मानिए, वो कहीं भी आ जाए ना, उसको एक चैंपियन की तरह ट्रीट करो, और कुछ नहीं है। जसप्रीत बुमराह, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अगेन आप हेडलाइंस बनोगे, मगर जसप्रीत बुमराह इज द बिगेस्ट
मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर राइट नाउ. कहते हैं होनहार बीरवान के होते चिकने पात, यानी जो टैलेंटेड होता है ऊत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुमराह भाग्यशाली थे कि जब वो गुजरात के लिए खेल रहे थे तो उन्हें पार्थिव पटेल जैसे कप्तान का साथ मिला, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को शुरुआती दौर में ही पहचाना और जब ज़रूरत पड़ी तो जॉन राइट जो टीम इंडिया के पूर्व कोच थे, वो आईपीएल के दौरान स्काउट के लिए आए तो दिलचस्प अंदाज में उनके बारे में बात की। बुमराह की हम बात करते हैं। बुमराह ऑब्वियसली अश्विन ने हाल में कहा कि नहीं भाई वो तो कोहिनूर है। उस कोहिनूर को सबसे पहली बार आपने देखा और जो कहानी है, शायद आपने पता नहीं उस तरह से बात की कि जॉन राइट आए थे और जॉन राइट ने आपको फ़ोन किया था कि भाई ये लड़का क्या है। उस किस्से के बारे में थोड़ा सा बताएं ना। उसमें उतना वैसा है कि हम लोग खेल रहे थे, वो जब पुराना स्टेडियम हुआ करता था, मोटेरा स्टेडियम, वहाँ पे बी ग्राउंड पे हम मुंबई के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे। वहाँ पे वो जस्टिन बुमराह का वो पहला साल था T20 क्रिकेट में, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे स्काउटिंग सिस्टम जो मुंबई इंडियंस पहले बहुत सालों से कर रही थी, वहाँ पे जॉन राइट आए थे मैच देखने और उन्होंने उनको देखा और लगा कि ये अलग बॉलर है, क्या किस तरह के बॉलर है। तो शाम को एक्चुअली वो खाना खाने घर पे भी आए थे, तभी बात हुई कि कौन सा प्लेयर लग रहा है। मेरे ख्याल से जॉन राइट ने पूछा कि ये प्लेयर है, तो तभी भी वही क्या चीज़ कही थी कि हाँ ये प्लेयर है, ये अलग प्लेयर है। और उसी टाइम तो ये अगर इसमें ये चीज़ है कि वो गुजरात के लिए खेले, मेरे कैप्टनशिप में खेले, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो कहीं से भी खेलते, कहीं पे भी होते तो इस मुकाम पे पहुंच जाते, क्योंकि उनके पास उतनी काबिलियत उतनी ज़्यादा है। तो उसमें ये भी दूसरा पार्ट शायद आप भूल गए होंगे, उसमें किसी ने कहा, आप ही ने शायद उनको कहा कि भाई 2-3 और जो फ्रेंचाइजी थे उन्होंने आपसे पूछा था उनके बारे में, तो जॉन ने कहा कि भाई अभी लोग आज ही कॉन्ट्रैक्ट मंगा लो या शायद नेक्स्ट डे। तो तभी उसी रात मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि खाली 1-2 टीमें, 3-4 टीमें देख रही है कि जसप्रीत बुमराह को पिक करना है। तो आई थिंक उन्होंने तभी ही वॉज वेरी कन्विंस्ड, और जो प्लेयर ने जसप्रीत बुमराह को पहली बार देखा है वो सारे कन्विंस्ड थे कि इस प्लेयर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। तो तुरंत ही फिर आपको वो आई थिंक दूसरे-तीसरे दिन ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो उसके बाद वाले साल में फिर वो अपना जो ऑक्शन था अनकैप्ड प्लेयर्स का, वो उसके बाद ऑक्शन में आया, नहीं तो उससे पहले तो आउट ऑफ ऑक्शन साइन करना होता था। बुमराह के करियर को मैंने काफ़ी करीब से फॉलो किया। जब आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस के लिए पहली सीज़न में उन्होंने तहलका मचाया था, उसके बाद उनका हमने इंटरव्यू किया था, जो हमारा इकलौता उनके साथ पहला इंटरव्यू रहा अब तक। फिर उसके बाद मौका, लेकिन चाहे वो उनका पहला एजवेस्टर्न का टेस्ट मैच हो 2022 में, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो रोहित शर्मा कोविड के चलते नहीं खेल पाए थे, बुमराह कप्तानी करने आए थे, तब उनसे हमने बातचीत की। जसप्रीत, टीवी में बड़ा एक क्लीशेड क्वेश्चन है, मजाक उड़ता है कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन आज लगता है ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है आपके लिए। इंडिया की कप्तानी टेस्ट मैच में कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा ऑनर है। मेरे लिए टेस्ट मैच खेलना एक मेरा ड्रीम था, और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। 2016 में जब आप आए इंडियन टीम में एज ए T20 स्पेशलिस्ट, कई लोगों ने सवाल किया कि भाई इसका एक्शन ऐसा है, फिटनेस का इशू होगा, फिर आप T20 में स्टैब्लिश करते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, नंबर 1 बॉलर बनते हैं। अभी भी इतने सारे कैंडिडेट थे, करीब 6-7 लोग थे, आप सबसे पीछे थे कप्तानी के कतार में, और अचानक चीज़ें ऐसी हुई, माहौल हुआ और फिर आते हैं। तो अपनी स्क्रिप्ट को आप देखते हैं कि कोई खास तौर पे आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है? यार, आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया, मैंने तो कभी इतना ऐसे सोचा नहीं, इतना मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ या मैं वहाँ खड़ा हूँ, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे को कैसे लेबल करते हैं। मैं हमेशा फोकस करता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ बिलीफ पे मैं बहुत बैक करता हूँ। तो मैं हर तरह के हर सिचुएशन में ऐसे ही क्रिकेट खेला हूँ, हर सिनेरियो में मैं अपने इंस्टिंक्ट्स और अपने जो बेसिक्स है, अपने सेल्फ बिलीफ है, जिस तरह मैं ऊपर आया हूँ क्रिकेट पे, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, और मैं वही तरह से आगे हमेशा फॉलो करता हूँ क्रिकेट। इसके बाद बुमराह करीब 1 साल से ज़्यादा वक्त तक बाहर रहे। जब आयरलैंड दौरे पर आए, आयरलैंड में कोई भी एक भी भारतीय पत्रकार नहीं था, और बुमराह ने एक बार फिर से कप्तान के तौर पर वापसी की। वाइट बॉल सीरीज थी, लेकिन क्या उनकी वापसी रही, और वहाँ भी हमने उनसे बातचीत की बुमराह से, और वो भले
भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो 1-on-1 इंटरव्यू था, क्योंकि मैं अकेला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जसप्रीत, विमल कुमार दिस साइड, आपसे करीब 6 साल पहले बात हुई थी जब पहली बार आप इंडियन टीम में आए थे, और तब से लेके अभी तक एक ही चीज़ देख रहा हूँ जो कंसिस्टेंट है। तभी आप यंगस्टर थे, नहीं खेले थे, वो कॉन्फिडेंस जो था वही बरकरार है, आप कभी भी बहे नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मेरे को 6 साल पहले क्या बोला था मेरे को याद तो है नहीं, बट ये बात है कि मैं प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल आवाज़ बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉइज़ आपके दिमाग में आ सकती है, एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एज अ प्लेयर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इवैल्यूएशन पे ध्यान रखूँ, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखूँ, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँ। अगर मैंने सब बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, मैंने मेहनत पूरी की हुई है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी है, फिटनेस अच्छी रखी है, अपने प्रोसेसेस जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं ये मेंटेन करूँ, तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है क्रिकेट में। चलिए, नॉइज़ की बात नहीं करते हैं, कई बार हम लोग इंडियन मीडिया में तो बह जाते हैं, बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन नासिर हुसैन इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन वेरी रिस्पेक्टेड है, उन्होंने अभी कमेंट्री बॉक्स में कहा, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट में बेस्ट बॉलर है, अगर कोई है कौन चैलेंज कर सकता है। उन्होंने जोश हेजलवुड का नाम लिया, उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, उन्होंने कहा मे बी पैट कमिंस। जसप्रीत बुमराह से ये सवाल, मतलब जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो फिर आप कहाँ से देखते हैं? डू यू कंसीडर कि ऑल फॉर्मेट में कोई अभी आपको चैलेंज नहीं कर सकता इस फॉर्मेट में? सी, वही मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों में, अच्छा आज अच्छा दिन गया है, बहुत सारी तारीफ आती है, बट मैं ना तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ना अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता हूँ। यस, आज अच्छा दिन है, बट मैं ऐसे सब नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये फॉर्मेट में। मैं हर फॉर्मेट को बहुत इन्जॉय करता हूँ, एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं, मैं ऑब्वियसली लोग जो बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं वो सीरियसली लेता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपलॉज दैट यू गेट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्टेबल हेड, एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज बी। चलिए, आपके बारे में नहीं बात करेंगे, बॉलिंग अटैक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद शमी और आपका जो रिकॉर्ड है, जो 100 विकेट जो लिए हैं वनडे, जो सबसे तेज़ी एवरेज के टर्म्स में, स्ट्राइक रेट के टर्म में, वो इंडिया की तरफ से बेस्ट है, एंड दोज हैव कम इन द बैटिंग एरा जिसको कह रहे हैं। तो एज ए शामी के साथ जो आपकी पेयर है, और आप लोग इस तरह से बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में, तो एज ए पेयर कितना हेल्प होता है? क्योंकि आप तो विकेट ले रहे हैं, नॉर्मली होता है दूसरे एंड पे कोई इकोनॉमी डाल रहा है, तो क्या यही इरादा होता है कि नहीं, दोनों तरफ से भी तलवार दोनों तरफ से चलानी है? बहुत कम्युनिकेशन चलता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज आज जैसे उन्होंने पहली ओवर डाली, फिर मैंने पहली ओवर डाली, तो हम लोग बात करने लगे कि अब यूजुअली वाइट बॉल क्रिकेट में बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता है, तो हम लोग आज स्विंग हो रहा है तो उसको क्या करना है हमको बेस्ट पोजीशन टीम में लाने के लिए। एंड वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो मेरे से पहले भी खेल रहे, तो मैं उनसे बात भी करते रहता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर मैं कुछ कर पाऊँ, या मुझे कुछ दिखता है कि वो ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो एक पेयर जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत स्किलफुल बॉलर है, एंड काफ़ी साल से इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो उनके साथ खेल के हमेशा मज़ा आता है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये एक्सपीरियंस है, वो बहुत बताते भी हैं कि गेम में क्या क्या करना है। तो हमारी जो बीच में कॉन्वर्जेशंस होती है कि अच्छा ये विकेट आज फ्लैट है, तो हमको टीम को बेस्ट सिनेरियो में लाने के लिए क्या क्या करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ा आता है उनके साथ बॉल डालने का जब भी मौका मिलता है, एंड बहुत स्किलफुल बॉलर, और उनके परफॉर्मेंस उनके बारे में कहते ही हैं बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाजी कोच पारस महामरे मुंबई के हैं, बहुत वक्त उन्होंने बुमराह के साथ बिताया, और जब वर्ल्ड कप की कामयाबी में बुमराह का अभूतपूर्व योगदान रहा तो उनसे पूछा गया कि क्या गेंदबाजी कोच, कोई भी गेंदबाजी कोच बुमराह की कामयाबी का क्रेडिट ले सकता है? उनका जवाब दिलचस्प रहा। समवन लाइक जसप्रीत बुमराह जीनियस हैं, तो एज ए बॉलिंग कोच हाउ डू यू डील विद कैरेक्टर्स लाइक बुमराह? आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। मेरा ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पे अगर बोल सकता हूँ यार मैं बहुत काम किया उसके साथ, आई वुड लव टू से दैट, यू नो, आई वुड एज अ बॉलिंग कोच उससे बेहतर क्या हो सकता है, बुमराह परफॉर्मेंस कर रहा है मैं क्रेडिट ले लूँ, बट आई डोंट ऑनेस्टली। जो डिस्कशंस बुमराह के, आई थिंक एक तो ऐसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई थिंक ही इज अ वंस इन अ जनरेशन बॉलर। अब तक का इंडिया में काफ़ी ग्रेट बॉलर्स हो चुके हैं, यू नो, अब आगे भी होंगे, but Bumrah is a once in a generation bowler in terms of all three formats. I think आप all three formats he is top of the game in terms of bowling। आप देखिए, आप रेड बॉल बोलिए, T20 बोलिए, वनडे बोलिए, he is number one at this। I think exceptional skills हैं। I think come through hard work
ऑब्वियसली एक फेज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिता के वो आए हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग खुद के गेम के बारे में, बॉलिंग के बारे में, वेरी क्लियर गेम प्लान्स, आई थिंक वेरी क्लियर कि उसको गेम अगर आप बात करते हो तो जैसे हम मैच चल रही हो और जो डिस्कशन होता है तो वो डिस्कशन पता चलता है कि इसका गेम वेरी क्लियर है, गेम प्लान्स वेरी क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है। या एज अ बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी कभी एज अ बैट्समैन, आप अगर एक बैट्समैन का फोकस करो, आप कभी बॉलिंग करते हो तो टू पिक अप दो थोड़े थोड़े न्यूसेंस की क्या तकलीफ दे रही है, कौन सा बॉल तकलीफ दे रही है, या मे बी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिकॉज बुमराह है या बॉलर है आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है मेरे अगेंस्ट, सो वो मैं कैसे अपने हित में वो कन्वर्ट करूँ, या जो अंडरस्टैंडिंग होता है, आई थिंक एक ग्रेट बॉलर्स के वही होते हैं, आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन बहुत अच्छी रीड करते हैं, अपने स्किल पे एक कंप्लीट कंट्रोल है, आई थिंक वैरायटी है, और करना है, आई थिंक वेरी एक चीज़ बहुत अच्छी है उसके बारे में कि ही वांट्स भारत करना है, मैचेस जिताने हैं, आप रेड बॉल बोलो या वाइट बॉल बोलो, उसको हर एक टाइम एज अ बोलते हैं ग्रेट बॉलर जो होता है वो ओवरकम करना है एवरी बॉल। सो वो ऐसा, आई थिंक वेरी फनी, बट वो ऐसा एक बॉलर मैंने देखा है कि अगर कहीं 2 साल पहले अगर कोई बैट्समैन ने उसको एक 4 मारा होगा वो भी उसको मालूम है, वो भी याद आता है ये लास्ट टाइम था। सो आई थिंक वो कम्पिटिटिवनेस है इन टर्म्स ऑफ जैसे है वो बहुत कम्पिटिटिव है, और आई थिंक वो ग्राउंड पे दिखता है, आई थिंक इन टर्म्स इज टॉप ऑफ द गेम, आई थिंक इट्स बहुत आई थिंक द करंट जनरेशन में आई थिंक वी आर लकी टू हैव बुमराह जैसा बॉलिंग में हु डिपेंडेबल है, ऑल फॉर्मेट डिपेंडेबल है, and I think we got to be very smart आगे जाके in terms of nurture and preserve him, make sure कि वो काफ़ी और साल खेले, उसको भी खेलना है, so we'll have to be very smart in terms of going ahead, हमें definitely we'll have to take care of बुमराह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर बुमराह ना होते और अगर उन्होंने शानदार खेल नहीं दिखाया होता तो शायद जो आखिरी लम्हे तक ये सीरीज़ कॉम्पिटिटिव रही, लगातार चलती रही, अगर बुमराह ने अच्छा खेल नहीं दिखाया रहता तो शायद स्कोर लाइन 5-0 हो सकती थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 के बाद ये 5-0 की हार हो सकती थी। तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम बहुत कुछ सम्मान बचाकर वापस लौटी है तो इसके लिए भी क्रेडिट जो है काफ़ी हद तक जसप्रीत बुमराह के ही कंधों को जाता है। उम्मीद करता हूँ जसप्रीत बुमराह पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी, और ये आप लोग का कर्तव्य है कि जिस तरह से आप रोहित, विराट, धोनी, कोहली सबकी चर्चा करते हैं, बुमराह की भी करें और अपनी राय दें, और आप लोग की हौसला अफजाई की हमें भी ज़रूरत है ताकि इस तरह के प्रयास हम और आगे भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।